लिए अलगाववादी कानून की पैरवी की जा रही है। इस बड़े सवाल को हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इससे ही जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में आपको याद होगा आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 को हटाने के जिक्र पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबको एतराज है। ये कहते हैं अगर अनुच्छेद 370 खत्म होता है तो कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं होगा। ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकोगे तो ना कश्मीर रहेगा ना हिंदुस्तान रहेगा, ये महबूबा मुफ्ती कह रही है। और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं बीजेपी इन तीनों बयानों के बीच बीजेपी का संकल्प पत्र है जो अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की बात कहता है। तो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे, ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा, और ना यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंदवाड़ा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूँ, नहीं हटा। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ नेहा जोशी हैं, हमारे साथ अब्दुल रज़ाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जीसी मल्होत्रा साहब को आप देख पा रहे हैं, संविधान के जानकार हैं, रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ अमित रैना भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अब्दुल रज़ाक, आपके साथ शुरू कर रही हूँ क्योंकि 370 नहीं हटाया जाएगा ऐसी बात तो कांग्रेस पार्टी भी करती है भाई, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। हमने तीनों बयान सुना दिए, दिखा दिए। मेरा सवाल ये है, एक पार्टी अपने संकल्प पत्र में आर्टिकल 370 35A को लेकर बात कहती है और उसके जवाब में एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी धमकी पर उतर आते हैं, आजादी की धमकी देते हैं। देखिए, ये जुमला पत्र में जो भी लिखे हैं ये सारे जुमला है। 2014 में किए गए वादे आज तक पूरे ना कर पाए तो आज नए नए वादे कर रहे हैं। आर्टिकल 35A का मेंशन 2000 रही, जो भी आज चुनाव से 3 दिन पहले वादे किए जा रहे हैं, ये वादे 2014 में पूरे क्यों नहीं किए? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 35A की सुनवाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप घोषणा पत्र में कैसे वादा कर देते कि हम जरूर हटाएंगे? ये तो आप कैसे कह देते हैं कि आप नहीं हटाएंगे? कांग्रेस कैसे कह देती है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी का मेंशन जो मैनिफेस्टो के अंदर है वो एंटी जुडिशियल है। अभी तक भी ये बात का जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे कि उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? एंटी आपने उनके स्टेटमेंट सुने तीनों लोगों के, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अब्दुल रज़ाक? थोड़ा ये भी तो बताइए, बात को घुमा रहे हैं। कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। किसने दिया वो स्पेशल स्टेटस जिसका बोझ हम आज तक ढो रहे हैं? किसने दिया स्पेशल स्टेटस? आप ही के नेता थे जो पीठ पीछे जाके स्पेशल स्टेटस देके आए थे। अंबेडकर जी की वो पंक्तियां याद कीजिए, उन्होंने कहा था आर्मी हमारी होगी, अपनी जान देगी तुम्हें बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा अलग होगा, झंडा तुम्हारा अलग होगा। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और आप ही के बड़े नेता उनको स्पेशल स्टेटस देके आए थे। कश्मीर का इस्तेमाल ना करे। अरे कश्मीर में अगर 35A आता है, नहीं आता है तो कर्नाटक वालों को प्लेट में खाना नहीं आ जाता। आप बेसिक मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आपके मैनिफेस्टो में जॉब्स के बारे में आप मुझे ये बताइए, नेहा जोशी आप काउंटर कीजिएगा। अब्दुल रज़ाक खान, आप यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठे सर, आपने आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। आपने बीजेपी से सवाल पूछा, उन्होंने इसे अपने मैनिफेस्टो में जगह क्यों दी? कांग्रेस पार्टी किस बिना पर कहती है किसको हाथ नहीं लगाएगी सर, आप उस पर कुछ नहीं कहते हैं। मैं आपसे स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछती हूं कि भाई वोट के लिए आजादी वाली धमकी क्यों? हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उन पर बात कर रहे हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। नेहा जोशी आपका काउंटर, उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि 2014 में आपके मैनिफेस्टो नेहा जोशी प्लीज, नेहा जोशी
अदिति, हम प्रतिबद्ध हैं 35A हटाने के लिए, और 35A जिस तरीके से लगाया गया था उसी तरीके से हटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये कहेगी। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी और हिम्मत देखिए कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल झंडा उठाने वाला कोई नहीं, आप स्टेटमेंट पे आप जा रही हैं, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आपसे ये कहा, उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा, भाई ये बात आपने 2014 में भी कही थी ना, वो ये कह रहे हैं आपसे, उसका जवाब दीजिए आप। दूसरा वो कहते हैं मामला तो अदालत में है, मामला तो अदालत में है, अब राम मंदिर का मामला भी अदालत में, ये मामला भी अदालत में। अदिति, अगर पिछले 5 साल का आप कश्मीर में जिस तरीके से कार्य किया, जब सरकार बनी और उन्होंने जो रंग दिखाए जिसके कारण हमें सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन मुफ्ती साहब के साथ जब हमने टाई अप किया था तो गोल यही था कि किसी तरह हम कश्मीर को, जो एक भारत का इंटेग्रल पार्ट है, उसको एक इक्वालिटी पे ला सके। ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट लगातार सरकारों द्वारा दिया जा रहा है उसको मिटा सके। जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनको वहां से निकाला गया, हिंसा हुई जिनके साथ, उनको वापस वहां पर ला सके। लेकिन आपने देखा है कि किस तरीके का विरोध हमें झेलना पड़ा है, किस तरीके के जहरीले स्टेटमेंट्स। आप देखिए हिम्मत इन नेताओं की, इन्होंने आम कश्मीरी की आवाज दबाकर अपनी नेतागिरी चला रखी और ये कह रहे हैं कि झंडा उठाने वाले को नहीं मिलेगा। आपका जब जनाजा निकलेगा ना, मैच नहीं होती, अनहोली अलायंस विचारधारा उसे लेकर सवाल पूछे गए थे। पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो आज जहर उगल रही हैं, इन्होंने ही पत्थरबाजों को छोड़ दिया था, अमित रैना। किन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात नेहा जोशी यहां पर कर रही है, जरा फैक्ट्स पर बात कर लें थोड़ा सा। हर सियासी पार्टी वोट के लिए कर रही है, सबको समझ आता है। देखिए, पिछले साल गृह मंत्रालय का आरटीआई में रिप्लाई है और आपने ही कवर किया था कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर प्लान, सरकार के पास कोई प्लान नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो जहां तक बात है कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की, उसको लेकर सारी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाजपा ने कम से कम उसे मैनिफेस्टो में रखा, कांग्रेस ने उसे मैनिफेस्टो में भी नहीं रखा है। नहीं तो जहां तक बात है वापस जाने की, अभी नेहा जी 35A की बात कर रही थी कि कैसे हटाना चाहिए उसको, हम वैसे ही हटाएंगे जैसे लाया था। आज भी आप हटा सकते हो उसे। इलेक्शन का कोई बाइंडिंग नहीं है उस पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस लाइए, उसको निकाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो 2020 तक की क्या जरूरत है मुझे नहीं पता। 370 को लेकर भी 2014 के मैनिफेस्टो की बात नहीं है। 1953 में पार्टी ही बनी थी 370-35 हटाने के लिए। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा लेकर गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर, और 1953 से लेकर आज तक मैनिफेस्टो के अलावा इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। पिछले 30 सालों में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार तकरीबन 12 साल रही है और उस 12 साल में भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। बट अगर मैं फिर भी कहूं कि कहीं नीयत दिखती है तो शायद भाजपा में कम से कम कल सवाल तो पूछ सकेंगे आपने कमिट तो किया था। कांग्रेस तो वो भी हिचकिचा रही है करने से। 2020 तक राज्यसभा में मेजोरिटी होगी और मैं आपको वादा करती हूँ एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे कि हम हटाएंगे और हम ही नेहा जोशी, देखिए मैं एक बात ही मान के चलती हूँ और ये हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, जब आप एक कमिटमेंट देते हैं तो आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते, और जब आप सत्ता में होते हैं तो उनको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। या तो आप फिर उसमें क्लियर कर दीजिए, ये तभी पूरा हो पाएगा जब हमारे पास यहाँ पर मेजोरिटी होगी, हमारे पास यहाँ पर नंबर होगा। भाई आपने जब राम मंदिर पर भी कमिटमेंट दिया तो आपको कह देना चाहिए था, जब अदालत में सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी संभावनाएं हैं खत्म हो जाएंगी, तब हम इसमें एक्शन में आएंगे। इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए दर्शकों को, और वही कोशिश मैं इस बहस में कर रही हूँ। जीसी मल्होत्रा साहब, सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप संविधान के जानकार हैं। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, इनमें से एक प्रोविजनल अरेंजमेंट थी, एक प्रोविजनल एक तरीके का इसका स्टेटस था। दिक्कत क्या है सर? क्या ये पॉलिटिकल विल की कमी है या सच में इसमें कहीं पर लीगैलिटी इन्वॉल्व है? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो पॉलिटिकल विल है वो उसकी कमी तो है ही। अपीजमेंट पॉलिसी जो 70 साल रही है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है इंडिया का, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पार्लियामेंट पास कर चुकी है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी ट्रांजिएंट प्रोविजन रखा गया था, पर इसको खत्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी जम्मू कश्मीर असेंबली की थी उसको रिकमेंड करना चाहिए था, उन्होंने रिकमेंड किया नहीं। उसकी वजह से वहां की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आर्टिकल 370
टेम्पररी नहीं, एक किस्म से परमानेंट प्रोविजन हो गया है। इसको तो अभी एक दफा छोड़ें, पर आर्टिकल 35A ना, आर्टिकल 35A ना तो जब मिला जम्मू कश्मीर इंडिया में, ना जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, किसी भी वक्त ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से, एक ऑर्डिनेंस से इसको कर लिया गया। और आर्टिकल 3। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है, महबूबा मुफ्ती को मैंने 1000 बार कहते हुए सुना है कि अगर आर्टिकल 370 35A खत्म की, आर्टिकल 370 खत्म किया जाता है तो कश्मीर का रिश्ता भारत के साथ खत्म हो जाएगा। वो ये धमकी देती है। क्या इसमें थोड़ी भी फैक्ट्स हैं, इसमें थोड़ा भी